हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है यार, जिसमें बात करने वाले हेज मैप की टॉपिक्स है, जिसमें हम आज सोल्व करने वाले वर्ड पैटर्न्स की। ठीक है। और वर्ड पैटर्न्स किस तरह से सोल्व करेंगे, कितना इजी होने वाला है, किस तरह से अप्रोच लगाएंगे, तो सेम अप्रोच जिस तरह से आइसोमॉर्फिक का लगाए थे वहाँ, या जो हमारा 12th का प्रॉब्लम था, 12th प्रॉब्लम्स हमने लीड कोड में अभी तक सोल्व कर लिया ना। ये हमारा 13 प्रॉब्लम्स है, जो 13 के अंदर हम क्या सोल्व करने वाले कि वर्ड पैटर्न्स किस तरह से हम अपने वर्ड पैटर्न्स को ड्रॉ करने वाले एक्चुअल में। ठीक है। और वर्ड पैटर्न्स इसमें करना क्या चाह रहा है, क्योंकि वर्ड पैटर्न्स आई डोंट केयर अबाउट कि क्या होता है। तो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस में समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे मूव करते जाएंगे। ठीक है। और बहुत ही इजी अप्रोच बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे मेरे दोस्त। चलो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में इसमें करना क्या है। ठीक है। अब वर्ड पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। अब वर्ड पैटर्न्स आप क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या अप्रोच होने वाली है। बोल रहा गिवन अ पैटर्न्स, आपको एक पैटर्न दिया हुआ, इज इट राइट? एंड अ स्ट्रिंग एस, और एक स्ट्रिंग एस भी दिया हुआ। ठीक है, ओके। एंड फाइंड इफ एस फॉलो द सेम पैटर्न्स। हमारे पास दो स्ट्रिंग दिया हुआ, ये तो क्लियर कर दिया, एक पैटर्न्स के नाम से, दूसरा एस के नाम से। और क्या बोल रहा है कि एस जो है क्या वो पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है। दैट मींस जो एस स्ट्रिंग है वो पैटर्न स्ट्रिंग को फॉलो कर रहा है, अगर कर रहा है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अब कहना क्या चाह रहा है वो एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल्स के थ्रू समझने से फॉलो पहले समझते हैं कि फॉलो का मतलब क्या होता है। बोल रहे हियर, यहाँ फॉलो मींस फुल मैच करना चाहिए। अब मैच क्या करना चाहिए वो देखते हैं। सच दैट देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन अ लेटर इन अ पैटर्न। बाइजेक्शन का मतलब होता है वन वन मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्या होता है वन वन, हर लेटर के बीच में क्या होना चाहिए, वन वन मैपिंग होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड बाइजेक्शन। एंड नॉन एम्प्टी वर्ड होगा आपके एस के अंदर, मतलब एस के अंदर डेफिनेटली आपके पास वर्ड्स होंगे। क्या होंगे? वर्ड होंगे। एस के अंदर क्या होंगे? वर्ड वर्ड होंगे, कैरेक्टर नहीं होंगे। ठीक है। एंड आप एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि वर्ड पैटर्न्स क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आते एग्जांपल में, इस एग्जांपल को उठाते हैं। और आई थिंक आपने अगर आइसोमोर्फिक का वीडियोस नहीं देखा है तो मैं आपको पहले ही बोल देता हूं दोस्त, इस वीडियोस को देखने से पहले इसके पहले वाला वीडियो जो मैंने आइसोमोर्फिक में, पूरा सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट आइसोमोर्फिक का मतलब क्या होता था कि क्या जो हमारा आइसोमोर्फिक में जो एस दिया हुआ है, क्या एस का सारा कैरेक्टर्स को रिप्लेस करके टी गेट कर पा रहे, मतलब टी का जो टी के अंदर जो भी कैरेक्टर्स वो अगर गेट कर पा रहे, दैट इज कॉल्ड आइसोमोर्फिक। तो यहाँ भी सेम लॉजिक है। क्या हम यहाँ पे पैटर्न्स को फॉलो करके, दैट मीन सॉरी एस को फॉलो करके क्या पैटर्न्स को अचीव कर पा रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे गेट आउट तो नहीं करना है, मतलब पैटर्न्स को फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं वो देखना है केवल। ठीक है, हमें वो मैच नहीं करवाना, बस मैच ये करवाना है कि वो पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। मैंने बोल दिया कि हमारा जो पैटर्न्स है, वन के बाद टू आना चाहिए, थ्री आना चाहिए, फोर आना चाहिए। लेकिन पैटर्न्स में क्या आ रहा है, वन के बाद फाइव आ जा रहा है, टेन आ जा रहा है, ट्वेंटी आ जा रहा है, तो ये पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमें पैटर्न्स को फॉलो करवाना है। क्या होता है पैटर्न्स, तो आइसोमॉर्फिक में मैंने बताया था, यहाँ भी करके दिखाता हूँ। तो एक एक एग्जांपल से समझते हैं पहले फटाफट से। अब मैं बोल रहा हूँ एक पैटर्न्स दिया हुआ है, यहाँ पे पहला एग्जांपल्स देख लो आप, यहाँ पे ट्रू कैसे आया। एक एग्जांपल समझ जाओगे, नेक्स्ट आपको आप भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, पैटर्न्स के अंदर दिया हुआ है ए बी बी ए। ठीक है, ये पैटर्न्स के अंदर दिया हुआ है एक स्ट्रिंग। दूसरा स्ट्रिंग में दिया हुआ वर्ड के रूप में दिया हुआ, जिसमें डॉग दिया हुआ, कैट दिया हुआ, कैट दिया हुआ, डॉग दिया हुआ। इज इट ट्रू? और आउटपुट क्या आ रहा है? ट्रू। हाउ इट इज पॉसिबल? तो देखो, हमने जब आइसोमॉर्फिक में मेरे दोस्त किया था, मान लो हमारे पास एक पैटर्न्स के रूप में जो दिया हुआ है, मैंने पी से डिक्लेयर कर दिया था इसको। ठीक है, पी का मतलब पैटर्न्स। और पैटर्न्स के अंदर जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं वो दिए हुए ए बी बी ए दिया हुआ है। ओके। अब क्या बोलता हूं, अब यहाँ पे दूसरा जो स्ट्रिंग दिया हुआ है वो स्ट्रिंग एस दिया हुआ है। तो मैं इसको उठाता हूं यहां से, ये दिया हुआ है ना, कंट्रोल सी करके यहीं पे पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल भी कर देता हूं। एक हमारे पास पैटर्न्स दिया हुआ है और दूसरा हमारा एस, मतलब एक स्ट्रिंग एस दिया हुआ है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये पूरा मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बोल रहा है फॉलो मींस फुल मैच होना चाहिए। अब मैच क्या होना चाहिए उस चीज को समझना, पैटर्न्स को मैच करवाना, कैरेक्टर को मैच नहीं करवाना, हमें केवल पैटर्न्स को मैच करवाना है। अब क्या करवाना है देखो, अगर मैंने बोला, यहाँ पे एक लेता हूं कि मैंने ए को रिप्लेस कर दिया, मैंने यही करता था ना आइसोमॉर्फिक में। अब वन वन मैपिंग, क्योंकि बाइजेक्शन की बात कर रही है तो वन वन मैंने ए को डॉग से मैप करवा दिया। तो अब जितना भी, अगर ए के अंदर जितना भी कैरेक्टर्स होंगे, मतलब पैटर्न्स के अंदर जितना भी ए नाम के कैरेक्टर्स होंगे, वो हमारा डॉग से ही मैपिंग होगा। यही काम हमने क्या, सेम काम किया था आइसोमॉर्फिक के अंदर, कि भाई अगर मैंने ए को रिप्लेस करवा दिया है ई से, तो हमेशा ए जो है वो ई के साथ ही रिप्लेस होगा। गॉट इट? तो यहाँ पे भी मैंने वो किया कि अगर मैंने ए को मैप करवा दिया डॉग से, तो हमेशा ये जो है डॉग के साथ ही मैप होगा, तभी वो पॉसिबिलिटीज आएगा क्या करने के लिए, कि वो वर्ड पैटर्न है, तभी वो रिटर्न ट्रू करवाएगा। ठीक है। अब मैंने दूसरा बार मैंने लिया बी, बी को मैप मैंने करवा दिया किससे, तो मैंने कैट से, कैट से। ठीक है। फिर हमारे पास क्या आया, बी आया, और बी को फिर से मैंने मैप किससे करवाना है, तो हमें कैट से ही मैप करवाना है। तो क्या, अगर ये जीरो इंडेक्स पे यहाँ पे ए था, तो ये जीरो इंडेक्स पे ए था, अब यहाँ पे भी जीरो इंडेक्स पे डॉग था, तो ये मैंने जीरो इंडेक्स पे मैंने ए को डॉग से मैप करवा दिया। तो हमेशा इस ए को डॉग से ही मैप करवाएंगे, अगर इसके अंदर डॉग अगर है तो हमें हमेशा ए से ही मैपिंग करवानी है।
मैंने बोला 1 इंडेक्स पे गया, 1 इंडेक्स पे मुझे मिला तो बी मिला। अब बी जो है वो देखें 0 1 के इंडेक्स पे केट मिल रहा है, तो हमने बी को केट से क्या करवा दिया, मैपिंग करवा दिया। और अब हम हमेशा क्या एज्यूम करेंगे कि हमें बी को केट से ही मैपिंग करवाना है, तो मैंने आगे मूव किया, फिर से मुझे बी मिला, तो हम देखेंगे कि क्या फिर से हमें केट मिल रहा है और वो पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 0 1 के इंडेक्स पे तो काम हो चुका है, 2 के इंडेक्स पे हमें क्या मिला, केट मिला, तो हाँ यहाँ पे भी 0 1 2 के इंडेक्स पे बी, और बी किसको फॉलो कर रहा है, तो कि हाँ वो बी हमेशा क्या एज्यूम करेगा कि हमें केट को ही हमें क्या करना है, गेट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी को केट से ही हम क्या करेंगे, रिप्लेस करवाएंगे, मैप करवाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो बी को हमने केट से ही मैप करवाया। अगर यहाँ पे केट नहीं होता, यहाँ पे एप्पल होता, यहाँ पे या फिर मान लो कोई दूसरे नाम जैसे फॉक्स हो जाता, बॉक्स हो जाता, कुछ भी नाम होता, तो मैं बोलता ये पैटर्न्स को मैच नहीं कर रहा, ये पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर रहा, रिटर्न फॉल्स करवा देते। लेकिन ये क्या कर रहा है, बी को केट को मैप किया। अब फिर जब मैं बी पे पहुंचा 0 2 के इंडेक्स पे, तो यहाँ भी 2 के इंडेक्स पे हमें केट मिला, दैट मींस ये पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं पहुंच गया ए पे। अब ये किसको किसे मैप करवाएगा, तो ये हमेशा डॉग को मैप करवाएगा। तो हमें फिर से 0 1 2 3 के इंडेक्स पे हमें ये मिला, तो यहाँ भी 0 1 2 3 के इंडेक्स पे हमें क्या मिल गया, पूरा डॉग मिल गया, और हमें ए को डॉग से ही मैप करवाना था, तो यहाँ पे हमने डॉग को मैप करवा दिया। तो यहाँ देख सकते हो ये पूरा पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है, पूरा पैटर्न हमारा मैच कर रहा है, पूरा ये पूरा पैटर्न हमारा सेम और पूरा मैच भी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड, ये हमारा क्या है, वर्ड पैटर्न से रिटर्न करवा दो ट्रू। अब लेते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल्स में क्या बोल रहा है, दूसरा एग्जांपल्स यही है, डॉग कैट कैट, लेकिन अब क्या कर दिया, यहाँ पे फीस कर दिया। इसी में समझा देता हूँ, ठीक है, दूसरा एग्जांपल्स में इसी में समझा देता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे फीस कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या कर रहा है, डॉग को फॉलो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये जो है डॉग को मैप करवा रहा है, ठीक है। अब ये हमेशा डॉग को मैप करवाएगा। बी हमारा केट को मैप करवा रहा है, तो बी हमेशा केट को मैप करवा दिया, यहाँ पे मैप करवा दिया। लेकिन अब यहाँ पे देखो 0 1 2 3 के इंडेक्स पे यहाँ पे ए हमारा डॉग को मैप करवा रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 के इंडेक्स पे फीस आ गया, दैट मीन ये हमारा वर्ड पैटर्न नहीं है, तो हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। इस केस में क्या रिटर्न करवा देंगे, तो फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। आई होप कि आपको अब 100% क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और वर्ड पैटर्न्स का मतलब क्या होता है। कि दैट मींस अगर वो वर्ड पैटर्न जो वर्ड दिया हुआ है, जो हमारा एस दिया हुआ है, वो एस हमारा वर्ड पैटर्न्स को अगर फॉलो कर रहा है, पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है, दैट मींस वो हमारा रिटर्न करवा दो उस केस में ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करवा दो फॉल्स। अगर यहाँ पे डॉग होता तो हम रिटर्न करवाते हैं ट्रू फीस की जगह पे, लेकिन यहाँ फीस है, दैट मींस ये जो हमारा है वो डॉग को मैप करवा रहा है, मैंने एक बार फिक्स कर दिया। बी हमारा केट को मैप करवा रहा है, तो हमेशा जो बी है वो केट को ही मैप करवाएगा और एक पैटर्न्स के रूप में जाएगा, तो ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे ए मिला 3 के इंडेक्स पे, लेकिन अब यहाँ पे हमें डॉग मिलना चाहिए था 3 के इंडेक्स पे, लेकिन हमें फीस मिल रहा है, दैट मींस ये पैटर्न्स को मैच नहीं कर रहा है, पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम फीस नहीं दे सकते। अगर मैं यहाँ फीस कर देता हूँ और यहाँ पे पहले से ऑलरेडी हमने क्या एग्जिस्ट करवा दिया, फिक्स करवा दिया कि डॉग ही आना चाहिए ए के पोजीशन पे, ये जो हमारा है वो डॉग को ही मैप करवाएगा, लेकिन तो हम यहाँ पे ए को फीस से कैसे मैप करवा सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए यहाँ पे रिटर्न क्या करवा दिया, फॉल्स। और आई थिंक आपको थर्ड वाला भी हमारा जो पैटर्न्स है वही चीज है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड है दूसरा, एक तो पैटर्न्स, जो पैटर्न्स के अंदर हम करेक्टर से क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ दो चीजें हैं। अब यहाँ पे हेज मैप का रूप क्यों आया, और हम क्यों बोले क्या हेज मैप का टॉपिक सोल्व कर रहे हैं, तो हेज मैप का लॉजिक क्यों आया यहाँ पे, सोचो थोड़ी सी। अरे यार देखो, हम क्या कर रहे हैं, एक बार ए से हम क्या कर रहे हैं, इस ए के कैरेक्टर से ये इस पूरे वर्ड को मैप करवा रहे हैं, फिर इस बी के कैरेक्टर से ये पूरे केट को, मतलब इस पूरे केट के वर्ड को मैप करवा रहे हैं। तो ये तो कैरेक्टर फॉलो कर रहा है, दूसरा हमारा वर्ड फॉलो कर रहा है। करेक्टर वर्ड, और वर्ड किस फॉर्म में आता है, तो स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। तो हेज फंक्शन के अंदर क्या होता है, हेज फंक्शन क्या बोलता है हमें, हेज मैपिंग क्या होता है एक्चुअल में, कि हेज मैपिंग इज अ की वैल्यूज भी है, तो हमारे पास कीज भी है और वैल्यूज भी है। दैट मींस कीज मान लेंगे करेक्टर को, वैल्यूज मान लेंगे स्ट्रिंग को, तो हमारे पास जो मैप के अंदर, हेज मैप के अंदर लिखेंगे एक तो करेक्टर दूसरा स्ट्रिंग। अब मैंने आपको यह भी क्लियर कर दिया कि हम यहाँ पे करेक्टर और स्ट्रिंग क्यों पास करेंगे, हमारे पास एक कीज होगा और दूसरा वैल्यूज, यहाँ पे दो चीजें मिल रही है, तो हमें नहीं सोचना, हमें डायरेक्ट इस्तेमाल क्या कर देना है, हमें अपने हेज मैप का इस्तेमाल कर देना है। और इस तरह से पता चल जाता है, अपने आप दिमाग में आ जाता है कि नहीं यहाँ पे हेज मैप की पॉसिबिलिटीज है, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हेज मैप यहाँ पे लगा भी देते हैं। आई होप कि आपको हेज मैप कैसा आया ये पता चल गया। आइसोमॉर्फिक में हमने दिखाया था आपको, ये भी दिखा देता हूँ। ये पूरा जो पैटर्न है, ये जो पूरा लाइन है ना, ये सेम कॉपी पेस्ट होने वाला है। ये जो पूरा लाइन है आइसोमॉर्फिक का, क्योंकि सेम चीजें यहाँ भी करते थे कि भाई अगर ई के कैरेक्टर पे अगर ए मैंने फिक्स कर दिया है, तो हमेशा ई के कैरेक्टर पे यही आना चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा है रिटर्न फॉल्स करवा दो। तो सेम ये पूरा लॉजिक हम यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन वहां पे देने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आपने आइसोमॉर्फिक की वीडियोस नहीं देखी तो वहां पे जाके देखिए, क्योंकि मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा ना, लेकिन फिर भी मैं पूरा कोशिश करूंगा 100% आपको समझ में इस वीडियोस में भी आ जाए। अब यहाँ पे हेज मैप क्यों लगाया, आई थिंक आपको ये पता चल गया, ठीक है। तो हेज मैप लगा दिया, और हेज मैप के अंदर हमने दो चीजें की बात की, एक तो कैरेक्टर दूसरा स्ट्रिंग। क्यों लिया आपको ये भी बता दिया, क्योंकि एक कैरेक्टर के फॉर्म में हम डेटा को मतलब चेक कर रहे हैं, और दूसरा वर्ड को, ताकि हमें मैपिंग करने में पता चल सके कि वो पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारे पास एक कैरेक्टर होगा, ठीक है, एक कैरेक्टर है और दूसरा स्ट्रिंग है, और इसका नाम हमेशा के लिए मैप हमेशा रखते हैं, तो मैप ही रख देता हूँ, और न्यू, और यहाँ पे हैज, और यहाँ पे मैप डाल देता हूँ।
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब पूरा मुझे वर्ड चाहिए, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहिए ना, ये जीरो इंडेक्स पे हमें हमें करेक्टर नहीं चाहिए इस केस में, हमें के एस के केस में हमें पूरा ये वर्ड चाहिए, ताकि हम इस पैटर्न्स के अंदर हम करेक्टर को टारगेट करेंगे और इस एस के अंदर हम पूरे वर्ड को टारगेट करेंगे। तो वर्ड को कैसे टारगेट करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अगर इस पूरे वर्ड को चाहिए, हमें पूरा स्ट्रिंग में पूरा, हमें करेक्टर नहीं चाहिए, डी नहीं चाहिए, हमें डी को मैच नहीं करना, पूरे वर्ड को हमें फॉलो करवाना है, और हमें वो भी हमें करेक्टर नहीं पूरे वर्ड को मैच करवाना है, हमें ये चेक करना है कि वो पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस ये चीज को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे लॉजिक ये लगाते हैं ना, एक स्प्लिट नाम का फंक्शन होता है, वो क्या करता है, जो स्ट्रिंग में होता है ना उसको एरे में कन्वर्ट कर देता है, और एरे में कन्वर्ट करने के बाद क्या करता है, वो पूरा एक जीरो इंडेक्स पे पूरा क्या आ जाएगा, ये पूरा वर्ड आ जाएगा, ये पूरे वन इंडेक्स पे सेपरेट कर देता है। तो इससे हमें क्या फायदा होगा कि हमें ये पता चल जाएगा, हाँ क्योंकि हमें पूरे वर्ड को टारगेट करना है, तो वर्ड हमें एक ही इस्तेमाल करने से, हम अगर स्प्लिट का यहाँ पे यूज करते हैं तो पूरा वर्ड हम टारगेट कर सकते हैं। हमें जीरो, अगर अगर स्प्लिट यूज नहीं करेंगे तो जीरो इंडेक्स पे चेक करेंगे, तो ये जीरो क्या करेगा पता है, वो स्ट्रिंग सोचेगा नहीं यार जीरो इंडेक्स पे, तो डी को केवल चेक करेंगे, ओजी कहाँ जाएगा। तो इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो स्प्लिट स्ट्रिंग एरे के रूप में करते हैं, तो स्ट्रिंग, इसका नाम एरे भी रख देता हूँ। इसको स्प्लिट करके पूरे स्ट्रिंग का कैरेक्टर, जो भी पूरे स्ट्रिंग के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए ये पूरे एरे के रूप में कन्वर्ट कर देता हूँ, स्ट्रिंग एरे के रूप में कन्वर्ट कैसे होगा, एस डॉट स्प्लिट नाम होता है इसका, ठीक है, स्प्लिट एक फंक्शन होता है, ठीक है। ये मैंने डाल दी, इससे क्या होगा जरा समझना, मैं ये भी लिख देता हूँ आपको कि अब ये जीरो इंडेक्स पे क्या टारगेट करेगा, तो इस पूरे डो को टारगेट करेगा, फिर वन के इंडेक्स पे क्या टारगेट करेगा, पूरा केट को टारगेट करेगा, जीरो वन टू के इंडेक्स पे केट को टारगेट करेगा, और जीरो वन टू थ्री के इंडेक्स पे पूरा डो को टारगेट करेगा। ठीक है, ये एरे के फॉर्म में आ जाता है, कुछ इस तरह से ये डेटा को सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो ये जीरो इंडेक्स पे, ये वन इंडेक्स पे, टू इंडेक्स पे, थ्री इंडेक्स पे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे लॉजिकली, हमें क्या करना है, मैपिंग करना है। गॉट इट। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे वर्ड की पैटर्न, जो पैटर्न्स के अंदर जो पूरा कैरेक्टर्स दिया हुआ है ना, उसको हम क्या करते हैं, मैप मेमोरी के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। ऐसा क्यों, ताकि मैप से ये पता करें क्या ये मैप के अंदर अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है तो ठीक है, क्या ये मैप के अंदर वो जो हमारा कैरेक्टर्स है, जो वर्ड्स है, वो क्या हमारा फॉलो कर रहा है, इंस्ट्रक्शन जो हम देना चाह रहे हैं, जो हम इसको बताना चाह रहे हैं, जो हमारा रूल्स है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, उस चीज को टारगेट करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा देखना, मैं क्या करता हूँ, पहले मैप के अंदर इसे पुट कर देता हूँ। कैसे पुट करोगे सोचो, तो लूप लगाना होगा, क्योंकि हर कैरेक्टर को हमें क्या करना, मैप के अंदर डालना होगा। हमें साथ ही साथ करेक्टर और वर्ड दोनों को डालना होगा मैप के अंदर, ताकि मैं क्या, जीरो इंडेक्स पे ये है, तो अब यहाँ पे भी जीरो इंडेक्स पे डॉग है, तो ये पूरे जीरो इंडेक्स पे जो जो है ये पूरे हम मैपिंग के अंदर डाल रहे हैं, और उसके बाद चेक करना स्टार्ट करेंगे। कैसे देखो, इंट आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर दिया, और आई लेस देन इक्वल टू पैटर्न्स के लेंथ तक जाएंगे, और पैटर्न्स ये तो पहले ऑलरेडी स्ट्रिंग के फॉर्म में हमने किसको केवल कन्वर्ट किया है, तो अपने एस को कन्वर्ट किया स्ट्रिंग एरे के रूप में, एंड आई को कर देते हैं प्लस प्लस। अब क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, पैटर्न्स के अंदर हम करेक्टर को टारगेट करेंगे, लेकिन इस एस के अंदर हम पूरे वर्ड को टारगेट करेंगे। गॉट इट। पैटर्न्स के अंदर क्या टारगेट कर रहे हैं, करेक्टर को। करेक्टर कैसे मिलेगा यार, उतना हम करेक्टर कैसे, अगर मैं बोलूं कि हमें ये जीरो इंडेक्स पे ये करेक्टर कैसे मिलेगा, तो करेक्टर एट आई करने से हमें मिल जाता था। पैटर्न्स के अंदर करेक्टर एट आई चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वो पैटर्न डॉट करेक्टर एट आई उतना लंबा ना लिखना पड़े, तो मैं सी नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करके रखूंगा। कैसे, तो पैटर्न, पैटर्न पी ए डबल टी ई आर एन, पैटर्न डॉट करेक्टर एट, ये पूरा इतना लंबा लाइन ना लिखना पड़ेगा, मतलब अगेन एंड अगेन, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब अगर मान लो जीरो इंडेक्स पे मुझे ये मिला, तो ये ऑलरेडी सी के नाम, सी हम सी के अंदर स्टोर कर रहे हैं, केवल हमें सी लिखना पड़ेगा, पूरा लाइन नहीं लिखना पड़ेगा इतना लंबा। ठीक है, वन इंडेक्स पे जाएंगे और बाय डिफॉल्ट ये चेंजेस कर देगा, वन इंडेक्स पे क्या मिलेगा, इसको बी मिलेगा, तो बी हमारा सी नाम के वेरिएबल्स में आकर स्टोर हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, ये तो यहाँ से मुझे करेक्टर मिल गया, अब मुझे ये पूरा वर्ड चाहिए। ये वर्ड कैसे मिलेगा, तो स्ट्रिंग के केस में मिलेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करेक्टर ना पास करके स्ट्रिंग पास करेंगे, तो स्ट्रिंग WID, इसका वर्ड नाम रख देता ताकि आपको समझ में आए कि स्ट्रिंग के अंदर ये पूरा वर्ड चाहिए। स्ट्रिंग वर्ड इक्वल टू, और ये वर्ड कैसे मिलेगा, ये वर्ड किसके अंदर है, तो एरेस के अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर नहीं है, स्ट्रिंग एरेस के अंदर है। तो स्ट्रिंग के अंदर का जीरो, ये जीरो इंडेक्स पे हमें पूरा डॉग चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा, तो हमें यहाँ पास करना होगा, एरेस के अंदर है तो एरे ऑफ आई पास कर देंगे। अब एरे ऑफ आई जीरो इंडेक्स पूरा डॉग मिल जाए। अब ये काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो हमारा कैरेक्टर है और ये जो पूरा वर्ड है, ये जो मेरा कैरेक्टर, ये वर्ड है, ये हम अपने मैप के अंदर स्टोर करवा देते हैं, मैप के अंदर पुट कर देते हैं। लो भाई, पुट का मतलब ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करना, उस कैरेक्टर को और उस वर्ड को। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब बस एक लॉजिक लगाना है जो मैंने आइसोमॉर्फिक में लगाया था। क्या लगाया था, यहाँ पे कंडीशन है कि इफ हम चेक करेंगे क्या मैप के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, यही चीज तो लगाए थे। तो आई थिंक मैं उसी को पेस्ट कर दूं, उसके बाद चेंजेस कर देंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी फिर। तो इसी को उठाता हूँ यहाँ से, ये सेम लॉजिक लगने वाला है। अभी क्या चेंज करूंगा बस वो बता दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, मैप डॉट कंटेंट्स। अब यहाँ पे S1 नहीं होगा, ये हमारा सी। अब इसका मतलब क्या हुआ, समझना इस लाइन का मतलब, मैप डॉट कंटेंट सी, सी का मतलब करेक्टर, और वो करेक्टर किसका, पैटर्न्स का। पैटर्न्स में क्या है, ए। अब ए जो हमारा मिला यहाँ पे, क्या वो मैप के अंदर प्रेजेंट है, अगर मैप के अंदर प्रेजेंट है तो मैं यहाँ लगाऊंगा नॉट,
अब नॉट मैप डॉट गेट, अगर वो जो करेक्टर पहला कंडीशन मैंने क्या लगाया कि क्या वो मैप के अंदर प्रेजेंट है, ये मैंने चेक किया। अगर वो मैप के अंदर प्रेजेंट है वो करेक्टर, अभी क्योंकि मैंने कुछ तो करवाया नहीं, मैप के अंदर भी चलना स्टार्ट किया हूं, तो मैंने चेक किया मैप डॉट कंटेंट्स की क्या करेक्टर प्रेजेंट है, अगर ठीक है करेक्टर प्रेजेंट, दूसरा कंडीशन क्या मैप डॉट गेट करेक्टर। अब मैप डॉट गेट करेक्टर लिया, अब करेक्टर के अंदर क्या है, तो ये क्या ये जो है वो इक्वल्स है, यहां पे लगाऊंगा डॉट इक्वल, थोड़ी सी ई क्यू यू एल, इक्वल्स है किसका, वर्ड का। अब वर्ड के अंदर क्या जीरो इंडेक्स पे, तो वर्ड के अंदर जीरो इंडेक्स पे हमारा क्या है, तो जीरो इंडेक्स पे हमारा यहाँ पे इंडेक्स भी डाल देता हूं, ठीक है। ये जीरो इंडेक्स पे, ये वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स, उसी तरह से यहाँ पे हमारा आ जाएगा ठीक है। और थोड़ी सी इसमें भी गैप दे देता हूं ताकि आपको पता चले कि कौन से कौन इंडेक्स पे है, ठीक है। तो ये जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स, और यहाँ भी कर देता हूँ ये जीरो इंडेक्स, ये वन इंडेक्स, ये टू इंडेक्स, और ये थ्री इंडेक्स, ठीक है। अब मैं बोला मैप के अंदर मूव किया, मैप के अंदर मैंने कंटेंट्स की, जीरो इंडेक्स पे ये मिला। अब जीरो इंडेक्स पे हमें क्या मिला, ए मिला, ठीक है। अब मैं चेक किया मैप डॉट गेट सी, अब मैप डॉट गेट सी का मतलब फिर जीरो इंडेक्स पे हमें क्या मिला, डॉग मिला। क्या जो डॉग है, सॉरी करेक्टर ए, क्या ए जो है नॉट इक्वल से वर्ड का, तो नॉट इक्वल्स वर्ड मतलब डॉग का, तो फर्स्ट केस में तो नॉट इक्वल्स है ही है, क्योंकि ये जो करेक्टर ये वर्ड फर्स्ट टाइम है तो मैप के अंदर अभी प्रेजेंट नहीं है। तो मैंने इस केस में क्या चेक किया, क्या मैप डॉट गेट, अगर जो करेक्टर है अगर नॉट इक्वल्स है वर्ड का, देन तब उसके बाद अगर वो मैप के अंदर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो मैप के अंदर तो प्रेजेंट नहीं है, वो जो करेक्टर है वो मैप के अंदर नहीं है, लेकिन मैप डॉट वैल्यूज डॉट कंटेंट्स वो वर्ड के अंदर प्रेजेंट है, जो कि सेम कंडीशंस मैंने वहां पे अप्लाई किया था। दैट मींस कि वो ऑलरेडी मैपिंग हो चुका है, लेकिन वो मैप के अंदर नहीं था, वो मैपिंग होने के बाद वो किसके अंदर था, तो हमारे करेक्टर के अंदर, दैट मींस वर्ड वर्ड के अंदर था। तो वर्ड के अंदर था तो ऑलरेडी मैपिंग हो चुका है, तो दैट मींस रिटर्न फॉल्स कर देगा इस केस में। बस यहाँ पे यही चेंजेस था, और ये मैंने पूरा कंडीशंस यार ब्रीफ में समझाया आइसोमॉर्फिक में, तो मैं नहीं एक करके ड्राई रन करूंगा कि मैंने ये क्यों किया। बस आप ये समझो कि मैप के अंदर नहीं है, तो अगर वो उस करेक्टर को चेक करेंगे क्या वो इक्वल से, यहाँ पे जैसे मैं बोल दिया जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे ए जो है फर्स्ट टाइम है तो मैप के अंदर आ गया है, मैप के अंदर मैंने डाल दिया। वन इंडेक्स पे मूव किया, वन इंडेक्स पे मैंने बोला मैप के अंदर है क्या, तो मैप के अंदर मान लो कि बी था, मान लो ऑलरेडी बी हमारा प्रेजेंट है, तो ठीक है अभी प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ चेक करूंगा क्या मैप डॉट गेट सी, अब सी के अंदर क्या बी है, ठीक है सी है मतलब बी है, क्या बी नॉट इक्वल टू वर्ड्स, और वर्ड्स के अंदर हमारा क्या केट, और ये केट ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है मैप के अंदर, तो मैं चेक करूंगा बी, और बी भी प्रेजेंट है, तो क्या ये इक्वल्स है, हाँ जी इक्वल्स है, तो उस केस में रिटर्न ट्रू करवाएगा। लेकिन अगर नॉट इक्वल्स रहता तो इस केस में हम यहाँ क्या करते हैं, रिटर्न फॉल्स करवा देते, इसलिए इस कंडीशन को चेक किया। और आई थिंक और मुझे कुछ चेंज करने की यहाँ पे नीड नहीं है। और एक चीज और चेक कर सकते हैं इसकी लेंथ को, इट्स मैंडेटरी, लेंथ हमें चेक करनी ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्या चेक कर लेता हूँ, क्या ये दोनों की अगर लेंथ इक्वल्स नहीं है, ये इफ अगर हमारा जो एरे की लेंथ, क्योंकि अगर इक्वल्स नहीं होगा तो हम पूरे पैटर्न्स को कहाँ से मैच करवा पाएंगे, तो एरे डॉट एल ई एन जी टी एच लेंथ अगर नॉट इक्वल है किसका, पैटर्न डॉट लेंथ का, तो उस केस में भी आप क्या करो, रिटर्न करवा दो फॉल्स, ठीक है। उस केस में भी क्या करो, रिटर्न करवा दो फॉल्स। आई थिंक और लास्ट में मुझे अगर ओवरऑल ये कंडीशंस एक भी हमारा फॉलो नहीं करता है, देन हमें रिटर्न करवा दो ट्रू। हाँ अगर मान लो ठीक है वो मैप के अंदर है, वैल्यूज भी इक्वल्स है, नॉट इक्वल्स नहीं इक्वल्स है, उसके बाद वो मैप के अंदर नहीं, मैप के अंदर भी है और वैल्यूज कंटेन्स भी कर रहा है, दैट मींस उस केस में रिटर्न करवा दो। और इसको एक बार रन कर लेते हैं, तो हमारा कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है देखते हैं, पैटर्न्स डॉट लेंथ, ओके देखते हैं, आई लेस देन इसका इंट इक्वल टू जीरो, ओके स्पेलिंग गलत है, ठीक है, पी ए डबल टी ई आर है पैटर्न। देखते हैं यार, हाँ तो हमारा तीनों टेस्ट केसेस पास हो गए, आप देख सकते हो। और थोड़ा सा इसको और मैं छोटा कर देता हूँ, आई थिंक आपको दिख रहा होगा बेटर वे में, ठीक है। अब इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ, ऐसे रन कर दिया, सबमिट कर देता हूँ, तो देख सकते हो हमारा एक्सेप्टेड भी हो गया। और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि हम लोगों ने कितना इजी वे में इसको सोल्व कर लिया। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि इस प्रॉब्लम से सोल्व करने से पहले आप क्या कर लेना, आइसोमॉर्फिक का सोल्व कर लेना, क्योंकि मैंने वहां पे और डीपली बताया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद जय भारत।